लगातार 7 सत्रों से गिरने के बाद भारतीय बाजार ने शुक्रवार को निवेशकों को बड़ी राहत दी। निवेशक जो मंदी और ग्लोबल चिंताओं की खबर के कारण मार्केट में सही डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, उनको आरबीआई से थोड़ी बहुत डायरेक्शन मिली। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी में केंद्र बैंक ने भले ही 0.5% की बढ़ोतरी की, लेकिन बाजार ने इस खबर को पहले ही डिस्काउंट कर लिया था। इसके वजह से निफ्टी ने शुरुआती सत्र में 16,750 के अहम लेवल को टच करके 400 पॉइंट्स की रैली दिखाई। निफ्टी शुक्रवार को 17,187 का हाई बनाकर 17,094 पर बंद हुआ। हालांकि वेस्टर्न कंट्रीज यानी पश्चिमी देशों से बुरी खबर का आना बंद नहीं हो रहा है। कभी भविष्यवाणी तो कभी किसी सेक्टर के खराब डेटा बाजारों का मूड माहौल खराब कर देते हैं। इसका असर हमारे भारतीय बाजारों पर भी पड़ता है। तभी तो सप्ताह भर में सेंसेक्स 672 अंक गिरकर 97,427 पर, वहीं निफ्टी 233 अंक गिरकर 17,094 पर बंद हुआ। यानी दोनों इंडाइसेस ने निवेशकों को वीकली नेगेटिव रिटर्न दिया है। अब ये तो बात हुई पिछले दिनों और सप्ताहों की। आइए अब आगे बाजार की क्या चाल रहेगी और कौन कौन से अहम ट्रिगर्स हैं जो बाजार की दशा और दिशा को तय करेंगे, इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। कल यानी 3 अक्टूबर को बाजार 2 दिन की बंदी के बाद खुलेंगे। सबसे पहले बाजार वीकेंड पर आई ऑटो सेल्स के आंकड़ों पर रिएक्शन देगा। जैसे कि आपको हम लोगों ने पहले ही बताया था कि सितंबर के ऑटो सेल्स में मारुति, महिंद्रा और टाटा ने शानदार प्रदर्शन किया है। मारुति ने एक साल में 26.37% अधिक गाड़ियों का सेल किया है, वहीं टाटा ने 36% और महिंद्रा इस लिस्ट में टॉप करके 87% अधिक गाड़ियों का सेल किया है। अगले वीक में एक दिन बाजार बंद रहेगा, यानी 5 अक्टूबर को दशहरा के कारण बाजार में छुट्टी रहेगी। कल सितंबर महीने का S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा भी आने वाला है। वहीं S&P ग्लोबल कंपोजिट PMI और सर्विसेज PMI डेटा 3 दिन बाद यानी 6 अक्टूबर को आएगा। ये डेटा देश की विनिर्माण क्षेत्र यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के प्रदर्शन को मेजर करता है। वहीं इसके एक दिन बाद यानी 7 अक्टूबर को बैंक लोन और डिपॉजिट ग्रोथ के आंकड़े जाएंगे, जिस पर शेयर बाजार की निगाहें होंगी। कुछ और अहम फैक्टर्स की बात की जाए तो विदेशी मुद्रा भंडार के आंकड़ों पर बाजार रिएक्ट कर सकता है। फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज से जुड़ा आंकड़ा 7 अक्टूबर को जारी होगा। इसमें मार्केट एक्सपर्ट और एनालिस्ट के द्वारा गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है। एक्सपर्ट्स की माने तो फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज में आने वाले समय में दबाव रह सकता है। फिलहाल 23 सितंबर के डेटा के मुताबिक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 8.13 अरब डॉलर गिरकर 537 अरब डॉलर है। भारतीय रुपया लगातार कमजोर हो रहा है, इससे करेंसी मार्केट में हलचल पैदा हो गई थी। भारतीय रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। इसने 81.95 का रिकॉर्ड लो को छूकर वीकली बेसिस पर 81.35 पर बंद हुआ था। आगे भी भारतीय रुपया 80 से 82 की रेंज में रह सकता है। बता दें, पिछले 2.5 हफ्ते में रुपया 221 पैसे ऑलरेडी कमजोर हो चुका है। शेयर बाजार की चाल पैसों से ही तय होती है। इसमें विदेशी संस्थागत निवेशक के साथ साथ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के डेटा मायने रखते हैं। FII के रुख की बात की जाए तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एक बार फिर से भारत से पैसा निकालना शुरू कर दिया है। पिछले सप्ताह फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 15,900 करोड़ रुपए की बिकवाली की थी। अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बिकवाली अगले हफ्ते भी जारी रहेगी तो इससे भारतीय बाजार का मूड खराब रह सकता है। बता दें, अमेरिकी केंद्रीय बैंक के द्वारा ब्याज दरों में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। हाल में ही FED ने 0.75% की बढ़ोतरी की थी। महंगाई को काबू करने के लिए देश और दुनिया की तमाम केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रही है। ऐसे में विदेशी निवेशक विदेशों से अपना पैसा निकाल कर अपने देश में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब उनके अपने देश में ही अच्छा रिटर्न मिल जाएगा तो वे विदेशों में अपना पैसा क्यों लगाएंगे। बाजार की चाल पर तेल की कीमतों का भी असर रहता है। मंदी की आशंकाओं के चलते क्रूड अभी $100 प्रति बैरल के नीचे बना हुआ है, लेकिन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक
ओपेक प्लस देश 5 अक्टूबर की मीटिंग में क्रूड प्रोडक्शन को घटा सकते हैं। ऐसे में देखना होगा कि ब्रेंट क्रूड की चाल अगले सप्ताह कैसी रहेगी और इसका ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर कैसा असर रहेगा। बता दें, इंटरनेशनल बेंचमार्क क्रूड फ्यूचर्स सप्ताह के दौरान $1 गिरकर $85.14 प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है। वहीं सितंबर तिमाही में क्रूड की कीमतें 26% तक टूट चुकी है। जाते जाते आप निफ्टी पर टेक्निकल व्यू भी ले लीजिए। इंडेक्स ने 30 सितंबर को डेली चार्ट पर एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल और वीकली स्केल पर हैमर पैटर्न बनाया है, जो नीचे की तरफ एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर निफ्टी 17,000 से ऊपर बना रहता है तो 26 सितंबर के बेयरशिप गैप जोन की भरपाई करके 17,300 से 17,500 के लेवल को पार कर जाएगा। ऑप्शंस डेटा भी मिले जुले संकेत दे रहे हैं। अधिकतम कॉल ओपन इंटरेस्ट 18,000 पे हैं, जो निफ्टी में अक्टूबर सीरीज के लिए एक अहम रेजिस्टेंस साबित हो सकता है। वहीं अधिकतम पुट ओपन इंटरेस्ट 16,000 स्ट्राइक पर है, जो निफ्टी के लिए तगड़ा सपोर्ट के रूप में काम करेगा। निफ्टी के लिए एक बॉर्डर रेंज 16,500 से 17,600 के बीच रहेगा। वहीं निफ्टी का इमीडिएट टर्म में रेंज 16,700 से 17,500 रह सकता है। भारतीय बाजार में आईपीओ भी आएगी। इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया दिसंबर तिमाही का पहला आईपीओ होगा, जो 4 से 7 अक्टूबर तक आम पब्लिक के लिए खुला रहेगा। कंपनी की आईपीओ के जरिए 500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। तो हमने कुल मिलाकर सभी बातों को आपके सामने रख दिया है। अब आप अपने मार्केट एक्सपर्ट की सलाह से निवेश की अच्छे से प्लानिंग करिए और खूब सारे पैसे कमाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तर।